हेलो जी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार रेसिपी को लेकर। तो गोभी के पराठे तो आपने बहुत बार खाए होंगे और खा ही रहे होंगे, क्योंकि सीज़न में गोभियाँ अभी आई ही हुई हैं। तो कुछ यूनिक सी रेसिपी को आज हम ट्राई करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं ये गोभी के कुलचे, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ में आपको ये गोभी के कुलचे, टेस्टी कुलचे बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली है एक फ्रेश गोभी, जो कि वज़न में 700 ग्राम है। गोभी फ्रेंड्स, आप जब भी बाज़ार से लाएं तो आप इसे आगे पीछे बहुत अच्छे से चेक करके ही लाइएगा, क्योंकि गोभियों में थोड़ी सी कीड़े की समस्या होती ही होती है। लेकिन ये गोभी जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी गोभी है। तो मैं इसे क्या करूँगी कि छोटे छोटे पीसेस में मैं इसे कट कर लूँगी, और कट करके मैं इसे या फिर मिक्सर ग्राइंडर में, और या फिर इस तरीके का जो चॉपर आता है, तो चॉपर से मैंने यहाँ पर आज इसे ग्रेट किया है फ्रेंड्स। तो चॉपर से बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं। अगर आप इसे मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर रहे हैं तो पल्स मोड पर धीरे धीरे पल्स करके आप इसे ग्राइंड कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे पहले से ही ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लेवर इन्हांस करने वाले हैं। तो किस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है मैंने आपको यहाँ पर चेक करा दी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर काली मिर्च और जीरे का पाउडर भी ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून ही हमें यहाँ पर लेना है लाल मिर्च का पाउडर। और अगर आप तीखा पसंद करते हैं ज़्यादा तो वो भी डाल लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून के करीब मैंने भरकर डाल दिया यहाँ पर आमचूर का पाउडर, ताकि इससे थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आए। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है, और बारीक कटा हुआ प्याज भी मैंने यहाँ पर ऐड किया। और हमारी सब्जियों की जान, हमने यहाँ पर उसमें कुछ धनिया के पत्ते भी ऐड किए। तो अब इन्हें इन मसालों के साथ हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमारा सारा फ्लेवर जो है इसी फीलिंग में रहेगा। तो अब चलते ही से और भी थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए कुछ चटपटी सी मसाले भी इसमें डाल दी जाए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 हरी मिर्च, और थोड़े से अदरक के टुकड़े, और कुछ लहसुन। तो लहसुन आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये चटपटा मसाला हमारे फीलिंग को बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो आप इस तरीके से इसे कूट कर डालें। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ पर पिस गई हैं, यानी कि कूट गई हैं। तो इसी फीलिंग में मैं इन्हें मिक्स कर दूंगी। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम बनती है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो पराठे तो खा खा के सही में आप गोभी के पराठे, आलू के पराठे, सत्तू के पराठे खा खा के बोर हो गए होंगे। तो अभी अगर आप बोर हो चुके हैं तो इस पराठे यानी कि गोभी के कुलचे को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप पोहा। तो पोहा आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके लिया, जिसे आप चिवड़ा भी कहते हैं। तो इसी को मैंने सूखा ही ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लिया था। और इसे मिक्स करने का रीज़न ये होता है कि अगर आप गोभी के पराठों में बिना इसे डाले बनाएंगे तो ना गोभी के पराठे बनेंगे और ना ही गोभी के कुलचे। तो हमने जो पोहा इसमें ऐड किया है ग्राइंड करके, उससे क्या होता है कि हमारी जो फीलिंग है उसमें एक बाइंडिंग आ जाती है। और गोभी अपना, अगर हम इसमें नमक डाल देते हैं तो गोभी इसमें बहुत सारा मॉइस्चर छोड़ देती है। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से बंध रहे हैं। हमने गोभी को कोई भी उबाला नहीं, उसका पानी नहीं निकाला। सब चीज़ जितनी भी फ्लेवर्स हैं हमारे इस फीलिंग में ही है। हमने कुछ भी यहाँ पर वेस्टेज नहीं की है।
तो फिलिंग यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम यहाँ पर डो लगा लेते हैं अपने कुलचे का। तो कुलचे को डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और 1 कप आटा। अगर आप चाहें तो टोटल इसे आटे से भी बना सकते हैं और चाहें तो टोटल आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने आटे को अच्छे से यहाँ पर छन्नी से छान लिया है, क्योंकि कभी कभी मार्केट से इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, तो छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप श्योर हो जाएं कि आपके आटे में कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है ½ टीस्पून के करीब नमक और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी आप चाहें तो यहाँ पर पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया है। तो अब बारी आती है बेकिंग पाउडर की। तो बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पर विंकीज़ का ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर बेकिंग पाउडर ले लिया है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर और भी ऐड कर दिया। और साथ ही में आपको यहाँ पर डालना है ½ टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दोनों चीज़ नहीं डालेंगे तो आपका जो डो है पफ नहीं होगा। यहाँ पर दोनों की ही ज़रूरत होती है। तो अब हमें चाहिए यहाँ पर ½ कटोरी भरकर फ्रेश दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दही थोड़ा सा खट्टा भी होगा फ्रेंड्स तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, वो बहुत ही अच्छे से पफ भी होंगे। डो हमारा बहुत अच्छे से राइज करेगा। तो अब मैं उसी कटोरी से पानी लेकर अच्छे से इनका एक मुझे डो लगाना है। तो आप यहाँ पर अगर चाहें तो आप इस डो को फुल्ली दूध से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, वो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 टेबलस्पून के करीब रिफ़ाइन ऑयल। तो अब मैं इस रिफ़ाइन ऑयल से बहुत अच्छे से मालिश करूँगी। आप देख सकते हैं रिफ़ाइन ऑयल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप इसको भी ज़रूर से डालिएगा। और इस तरीके से इसे चारों साइड रिफ़ाइन ऑयल को लगाकर अच्छे से हम उन्हें राइस होने के लिए रख देंगे। तो आप यहाँ पर एक ढक्कन लगाकर इसे एक ही जगह में रख दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारा जो आटा है वो कितना अच्छा फूल गया है। आप इसकी पहले से वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं कि पहले ये आटा कितना था और अब ये आटा राइज होकर कितना हो गया है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं डो में हमारी कितनी अच्छी जाली पड़ी है, बिल्कुल ब्रेड की तरह। तो डो के प्रूफिंग के आपके एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इसे थोड़ा सा गर्म जगह चाहिए होता है। तो अगर आपके पास में इन्वर्टर या फिर आपकी बालकनी वगैरह में थोड़ी सी भी हल्की सी धूप आती हो तो आप वहाँ पर इस डो को रख देंगे तो बहुत ही जल्दी ये पफ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ठंड का दिन है, तो अगर आपको परेशानी आ ही रही है तो आप क्या करें कि एक गर्म पानी से भरा हुआ कटोरा ले लें और जिसमें आपने डो बनाया है उस कटोरे को केवल आप उसके ऊपर रख दें। तो आप देखेंगे कि जो काम 1 घंटे में होने वाला था वो आपका केवल आधे घंटे में ही हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे ऑयल लगाकर वापस से मैंने इसकी मालिश कर दी है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर से सूखा आटा लगा दिया है ताकि ये हाथों में चिपके नहीं। और अब मैं इसकी लोइयाँ इस तरीके से काट लूँगी। आप देख सकते हैं हमारा जो ये डो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसे हाथों से ही इस तरीके से फैला सकते हैं। यहाँ पर इसे किसी बेलन की भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जब आप बनाएंगे तो आप खुद ही फील करेंगे और देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब मैंने यहाँ पर फिलिंग डाल ली है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिलिंग अच्छे से डालकर इसे अच्छे से आपको लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसे बेलेंगे तो वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन हमारा आटा ही इतना सॉफ्ट है कि बाहर निकलने की कोई चांसेस ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि फिलिंग भी मैं यहाँ पर थोड़ा नहीं बल्कि भर भर के ही डाल रही हूँ, क्योंकि कुलचे बन रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें
तो कुलचों में फीलिंग तो अच्छी खासी होनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं इसे हाथों से ही इस तरीके से स्ट्रेच कर रही हूँ और फैलाकर मैं इसमें अच्छे से यहाँ पर डो लगा रही हूँ। और आपको इसी तरीके से डो के ऊपर वाले पार्ट को बहुत अच्छे से लॉक करना है, तब तो ये कुलचे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे किस तरीके से बनाया और आप इसे सूखा आटा लगाकर बहुत अच्छे से आप यहाँ पर बेल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर मैंने 2 कुलचे यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरीके से बेल रही हूँ और आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी सी भी फीलिंग हमारे यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगी। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा सफ़ेद तिल। तो यहाँ कैमरे में शायद आपको वाइट ना दिखे, तो मैंने यहाँ पर अब डाल दी थोड़ी सी काली वाली जो एक कलौंजी आती है वो डाल दी है। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया के पत्ते ऐड किए हैं और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसे स्वीटनेस डालने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कुछ कलरफुल टूटी फ्रूटी। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ज़रूर से बनाकर देखिएगा और टूटी फ्रूटी ज़रूर से डालिएगा फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि इसका स्वाद ही चेंज हो जाएगा। तो आपने फ्रेंड्स पराठे क्या कुलचे भी बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ऐसे कुलचे नहीं खाए होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बिना फेल वाली रेसिपी है, कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। अगर मैं जैसे आपको बताने जा रही हूँ, आप ये एक वीडियो पूरा देख लेंगे ना, तो आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने यहाँ पर एक आयरन का तवा यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ पर अपने कुलचों के पीछे हल्का सा पानी लगा दिया है और कुलचों को यहाँ पर गर्म तवे पर आपको चिपकाना है। तो इस ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आयरन का ही तवा लीजिएगा, कोई नॉनस्टिक वाला नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो वो अच्छे से नहीं चिपकेंगे। तो आपने ढाबों में और होटलों में तो कुलचे बहुत सारे खाए होंगे, पर क्या गोभी के कुलचे इस तरीके से बनाकर खाए थे? तो नहीं ही खाए होंगे फ्रेंड्स। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो गोभी अभी सीजन में है, तो पराठे क्या बनाना, तो कुलचे बनाकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बच्चों को भी दीजिए। तो इसमें घी वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और इसमें ऑयल वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो कई बार हम ठंड में पराठे करके बहुत ज़्यादा ऑयल को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके से बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बच्चे भी आपको बहुत पसंद करेंगे जब आप इन्हें ये वाले कुलचे खिलाएंगे फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि आपको कुलचों को जब एक साइड से यहाँ पर सीख जाएं, तभी आपको पलटकर आपको गैस पर इस तरीके से यहाँ पर सेकना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाती हूँ। आप इस तरीके से करछी से अगर आप इसे छुड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड हमारे कुलचे एक जैसे बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर से बनाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा, आपने दूसरा भी मैंने इस तरीके से बेल लिया है और यहाँ पर मैंने उसे उलटकर इस तरीके से यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है और इस गरम तवे पर आपको एक ही बार में इस तरीके से यहाँ पे चिपका लेना है। तो ये पानी लगाने से बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब छोटे छोटे बबल आने लगे, तभी आप इन्हें यहाँ पर उलटकर आपको सेकना है। तो आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, ये एक बार पानी से चिपकने के बाद कोई मजाल नहीं है कि आपके ये तवे निकलकर गिर जाएंगे। तो जब तक आप इन्हें निकालेंगे नहीं, ये तवे को पकड़कर अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। तो आपको यहाँ पर घी या बटर कुछ भी यहाँ पर गर्मा गर्म ही यहाँ पर लगा देना है फ्रेंड्स, और तब आपको इसे करछी से इस तरीके से यहाँ पर छुड़ाना है। ये एक बार में ही इस तरीके से निकल जाते हैं।
लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यही है कि आपको इसके लिए एक आयरन का तवा ही चाहिए फ्रेंड्स। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दोनों कुलचे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब आप इन्हें पनीर की सब्ज़ी के साथ में खाइए या फिर कोई अपनी फेवरेट रेसिपी के साथ में इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैंने केवल यहाँ पर आपको कुलचों पर ही यहाँ पर आज मैंने फोकस करके आपको ये रेसिपी सिखाई है फ्रेंड्स। तो आपको जैसे मन है आप चाहें तो इसे किसी सॉस या किसी भी अपनी फेवरेट चटनी के साथ भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ इसे तोड़कर कि एक एक कोने में यहाँ पर फीलिंग भरी हुई है, कोई भी कोना खाली नहीं है। लेकिन हमारी जो कुलचे हैं कहीं से फटे नहीं, टूटे नहीं और वो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। तो इस तरीके से बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो मिलती हूँ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।